नाज़रीन गिरामी, दुनिया के नक्शे पर चीन एक ऐसा मुल्क है जो अपनी कदीम तहजीब, दीवार चीन और टेक्नोलॉजी में तरक्की की वजह से जाना जाता है। लेकिन अगर हम इसकी सकाफत और रोजमर्रा की जिंदगी का बारीक बीनी से जायजा लें तो वहां कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो बाकी दुनिया के लिए ना सिर्फ अजीब हैं बल्कि अकल से मावरा मालूम होती हैं। जी हाँ, आज हम आपको मशरकी एशिया के उस सफर पर लेकर चलेंगे जहां हम चीन के अनोखे खानों, इलाज के अजीब तरीकों, हुकूमती राजों और खूबसूरती के ऐसे मयार का जिक्र करेंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुने हो। दोस्तों, चीन में दुबले पतले जिस्म को इंतहाई पसंदीदगी की निगाह से देखा जाता है और लोग अपनी दुबली कमर और जिस्म की नुमाइश के लिए इंतहाई अजीबोगरीब तरीके अपनाते हैं। इनमें से एक मशहूर तरीका अपनी हंसली की हड्डी यानी गले की नीचे वाली हड्डी में जिंदा मछलियों को रखने का मुकाबला है। जी हां, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। इस रुझान ने चीन में एक तूफान बर्पा कर रखा है जिसका मकसद यह दिखाना होता है कि आपकी हंसली की हड्डी कितनी नुमायां और गहरी है। इनका मानना यह है कि आप जितने ज्यादा दुबले होंगे उतनी ही ज्यादा मछलियां आपकी हड्डी के गड़े में समा सकेंगी। यह महज एक फैशन नहीं बल्कि एक मुकाबले की सूरत इख्तियार कर चुका है। इससे कबल वहां सिक्कों को हंसली की हड्डी पर रखने का मुकाबला भी हो चुका है, लेकिन मछलियों वाला मुकाबला ज्यादा मकबूल हुआ। बज़ाहिर ये अमल इंसानी जिस्म के बारे में एक मनफी सोच को जन्म देता है, लेकिन इन नन्ही मछलियों के लिए भी यह किसी अजाब से कम नहीं जो किसी इंसान की हड्डी में तैरने पर मजबूर कर दी जाती है। मुआज़िज़ दोस्तों, जानवरों का इस्तेमाल सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है बल्कि चीन के खानों में जानवरों और इनके फुजले का इस्तेमाल इससे भी ज्यादा हैरान कुन है। आइए बात करते हैं एक ऐसी चाय की जो पांडा के फुजले से उगाई जाती है। आप शायद सोच रहे होंगे कि फुजले से तैयार करदा चीज सस्ती होगी, लेकिन पांडा चाय दुनिया की महंगी तरीन चाय में शुमार होती है। सिचुआन सूबे में एक कारोबारी शख्स इस चाय को उगाता है और इसकी कीमत हजारों डॉलर में वसूल करता है। इसकी वजह यह बताई जाती है कि पांडा अपनी खुराक में सिर्फ बांस खाता है और इसका निजाम हजम बांस के सिर्फ 30% हिस्से को हजम करता है। बाकी 70% हिस्सा फुजले के जरिए खारिज हो जाता है जो गिजाइत से भरपूर होता है। दावा किया जाता है कि जब इस खाद को चाय के पौधों में इस्तेमाल किया जाता है तो ये चाय कैंसर के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत पैदा करती है। अगरचे साइंसदानों ने इस दावे को मुस्तरद किया है कि पांडे का फुजला चाय को कोई मौजजाती दवा बना सकता है, लेकिन इसके बावजूद ये मशरूब वहां अमीर तबके में खासा मकबूल है। नाज़रीन, अगर आपको रात के किसी पहर भूख लगे और आपका दिल समुद्री गिज़ा खाने को चाहे तो चीन में इसका इंतजाम भी मौजूद है, मगर एक अजीब तरीके से। वहां की सड़कों और सबवे स्टेशनों पर ऐसी खुदकार मशीनें नस्ब हैं जिनमें पैकेट बंद चिप्स या बिस्किट नहीं बल्कि जिंदा केकड़े फरोख्त होते हैं। ये मशीनें खास तौर पर उन लोगों के लिए लगाई गई हैं जो रात गए केकड़े खाने के शौकीन होते हैं जब दुकानें बंद हो चुकी होती हैं। इन मशीनों का दर्जा हरारत कम रखा जाता है ताकि केकड़े नींद बेहोशी या सुस्ती की हालत में रहें और मरे नहीं। अगर आपको मशीन से मुर्दा केकड़ा मिले तो कंपनी बदले में आपको 3 जिंदा केकड़े मुफ्त फरोख्त करती है। दोस्तों, फैशन की बात हो रही है तो चीन की एक कदीम और दर्दनाक रिवायत का जिक्र करना जरूरी है। यह एक 1000 साल पुरानी रिवायत है जिसमें छोटी बच्चियों के पांव को कसकर पट्टियों से बांध दिया जाता है ताकि इनके पांव बड़े ना हो सके और उंगलियां मुड़कर तलवे के नीचे आ जाती। इसका मकसद कमल जैसे पांव हासिल करना था जो उस वक्त खूबसूरती की इंतहा समझे जाते थे। यह अमल इंतहाई तकलीफ दे होता था कि खवातीन सारी उम्र ठीक से चल भी नहीं सकती थी, लेकिन इस दर्द को बर्दाश्त करना अच्छी बीवी बनने की तरबियत का हिस्सा समझा जाता था। अगरचे 1912 में इस रस्म पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन दही इलाकों में यह कई दहाइयों तक खुफिया तौर पर जारी रही। खुशकिस्मती से आज ये रिवायत खत्म हो चुकी है, लेकिन यह तारीख का एक स्याह बाब है जो हमें बताता है कि खूबसूरती के नाम पर इंसानों ने खुद पर कितना जुल्म ढाया है। नाज़रीन, चीन का कानूनी निजाम भी अपनी मिसाल आप है और वहां के अमीर लोगों के लिए सजा से बचने का एक ऐसा रास्ता मौजूद है जो शायद दुनिया में कहीं और ना हो। इसे मुतबादिल मुजरिम या डेंग जोई कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर कोई अमीर और बाअसर शख्स जुर्म करता है तो वो अपनी जगह किसी गरीब हम शक्ल को पैसे देकर जेल भेज सकता है या अदालत में पेश कर सकता है। ये बात सुनने में फिल्मी लगती है, लेकिन वहां हकीकत में ऐसे वाकयात हो चुके हैं। 2012 में एक मशहूर खातून वकील गो कायलाई ने एक बरतानवी ताजिर को जहर देकर कत्ल कर दिया।
जब मुकदमा चला और फैसला सुनाया गया तो लोगों ने नोट किया कि अदालत में खड़ी खातून असल मुलजिमा से काफी मुख्तलिफ दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा और जिस्मानी साख्त असल खातून जैसी नहीं थी। अफवाहें थीं कि उसने अपनी जगह किसी और को सजा काटने के लिए भेज दिया है। इंटरनेट पर जब लोगों ने हम शक्ल लिखकर तलाश करना शुरू किया तो हुकूमत ने इन अल्फाज पर पाबंदी लगा दी। कहा जाता है कि यह सहूलत सिर्फ अमीर तरीन लोगों को मुयस्सर है जो अपनी दौलत और ताकत के बलबूते पर कानून को चकमा देते हैं। और दोस्तों, अब चलते हैं एक ऐसे गांव की जानिब जहां कदम कदम पर मौत रेंगती है। ZCQ नामी यह गांव सांपों के गांव के नाम से मशहूर है। अगर आपको सांपों से डर लगता है तो यह जगह आपके लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं है। यहां के मकामी लोग गोश्त और दवाओं के लिए तकरीबन 30 लाख सांप पालते हैं। यहां सांपों और इंसानों का तनासुब इतना ज्यादा है कि हर एक इंसान के बदले हजारों सांप मौजूद हैं। इन सांपों को सूप और शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो रिवायती चीनी इदवायात में कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए मशहूर है। गर्मियों में ये सांप खुले गड़ों में रेंगते हुए नजर आते हैं। यहां का सबसे खतरनाक सांप 5 कदम वाला सांप है, जिसके बारे में मशहूर है कि इसके काटने के बाद इंसान सिर्फ 5 कदम चल सकता है और फिर गिरकर मर जाता है। अगरचे ये सिर्फ एक कहावत है और अगर वक्त पर इलाज हो जाए तो जान बच सकती है। दोस्तों, इलाज मुआवजे की बात हो रही है तो चीन के रिवायती तरीके इलाज में कुछ ऐसे तरीके भी शामिल हैं जो जदीद साइंस के लिए हैरानकुन है। इनमें से एक तरीका मोक्सिबिशन है, जिसमें जड़ी बूटियों की छड़ियों को जलाकर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के करीब लाया जाता है। यह अमल एक्यूपंक्चर की तरह है, लेकिन इसमें सुइयों की जगह हरारत इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा आंखों की बीनाई तेज करने और थकावट दूर करने के लिए अखरोट के खौल को आंखों पर लगाकर इसमें जड़ी बूटियां जलाई जाती हैं। देखने में यह मंजर ऐसा लगता है जैसे किसी ने आंखों पर कोई खलाई चश्मा पहन रखा हो, लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब तरीका शहद की मक्खियों का इलाज है। इस तरीके इलाज में मरीज के जिस्म पर जानबूझकर जिंदा मक्खियों से डंग लगवाए जाते हैं। बीजिंग के क्लिनिक में लोग गुठिया और जोड़ों के दर्द के इलाज के लिए पैसे देकर खुद को कटवाते हैं। माहिरीन का कहना है कि मक्खी के जहर में ऐसे इज्जा होते हैं जो सोजिश और दर्द को कम करते हैं। यह तरीका हजारों साल पुराना है और आज भी लोग इस पर अंधा एतमाद करते हैं। दोस्तों, चीन सिर्फ कुदरती अजायबात ही नहीं बल्कि मसनूई अजायबात का भी घर है। वहां नकल करने का रुझान इतना ज्यादा है कि इन्होंने पूरे के पूरे गैर मुल्की शहरों की नकल तैयार कर ली है। शिंघाई के करीब एक कस्बा है जो बिल्कुल बर्तानिया के किसी शहर जैसा लगता है। वहां की गलियां, मकानात, सुर्ख टेलीफोन बूथ और मुजस्मे देखकर आपको लगेगा कि आप लंदन में हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह शहर तकरीबन खाली पड़ा है। इसे अमीर लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन ज्यादा कीमतों और शहर से दूरी की वजह से यहां कोई नहीं रहता। अब यह जगह सिर्फ शादी की तस्वीर बनवाने वाले जोड़ों और सयाहों के लिए रह गई है। इसके अलावा पेरिस के एफल टावर की नकल और वीनस की नहरों जैसी जगह भी बनाई गई है। यह सब देखकर सयाहों को शदीद सकाफती झटका लगता है कि वो चीन में है या यूरोप के किसी शहर में। नाज़रीन, ये थी चीन की वो चंद अजीबो गरीब बातें जो वहां के लोगों के लिए शायद आम हो, लेकिन बाकी दुनिया के लिए हैरत का बायस है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी होगी और आपको पसंद आई हो। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।